हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे, मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की इस टॉपिक में हम लेकर के आए क्लास 10 के लिए मॉडल पेपर, जिसका आप लोगों का बहुत काफी इंतजार था कि सर मॉडल पेपर कब आएगा, नहीं आएगा। तो चलिए आज हम मॉडल पेपर के वीडियो लेकर के आए हैं। ठीक है, क्लास 10 के लिए एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आप लोगों को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, समझे कि नहीं। 2026 का मॉडल पेपर है क्लास 10 के लिए, समझे। मॉडल पेपर जारी हो गया, तो अगर आप इस वीडियो अगर शुरू से अंत तक नहीं देखिएगा तो काफी जो सो क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों का छूट जाएगा। इसीलिए यहाँ से काफी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में भिड़ेगा, इसीलिए वीडियो को पूरा शुरू से अंत देखिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों तक जो सो शेयर कर दीजिएगा, समझे कि नहीं। तो चलिए आज वीडियो हम शुरू करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। सबसे पहले क्या बोला गया है, कक्षा 10 के लिए है, समझे कि नहीं। हम 10 क्लास के लिए बताए जा रहे हैं, वीडियो बनाए रहे हैं, समझे कि नहीं। इसमें आप लोगों का जो है ना 80 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। कितना नंबर मार्क्स जो सो आप एग्जाम दीजिएगा तो उसमें से आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का परीक्षा दीजिएगा ना, वहां आपका 80 मार्क्स आपको उठेंगे, समझे कि नहीं। और 20 मार्क्स जो आपका सो स्कूल के द्वारा से मिलेगा। 20 मार्क्स कहां से मिलेगा? स्कूल के द्वारा से, समझे ना। जिसमें आपको देखा जाएगा अटेंडेंस प्रेजेंट है कितना नहीं है, उसके अनुसार देखा जाता है, वहां पे मार्क्स मिलता है, समझे। और टीचर के साथ कैसा बिहेवियर रखते हैं उस देखा जाता है। और क्या है कि आप प्रैक्टिकल वगैरह जो देता है बनाने के लिए, उस सब बना करके वहां पे आपको जमा करना पड़ता है, समझे कि नहीं। तब जाकर के 20 नंबर वहां से उठता है, समझे। तो आपका टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, समझे। तो समय जो रहेगा एग्जाम में 3 घंटा का समय रहेगा। कितना समय रहेगा? 3 घंटा का, समझे। इसमें से आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, समझे कि नहीं। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम दिखा देंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर उस क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं पता रहेगा तो हमको आप लोग कमेंट में लिख करके भेज दीजिएगा, समझे कि नहीं। तो उसका भी आंसर हम दे देंगे आप लोगों को, समझे। चलिए, तो सबसे पहले जो है क्या दिया गया है इसमें, आप लोग का एग्जाम में जो है ना खंड क, खंड ग, खंड घ में सबका कुल बांटा हुआ रहेगा, समझे कि नहीं। और प्रश्नों की संख्या 52 है। देखो यहाँ दिया गया ना, टोटल प्रश्नों की संख्या कितना है? 52 तो, समझे। जिसमें खंड क में जो आपका 30 बहुलक रहेगा, मतलब 30 तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। प्रत्येक के 4-4 विकल्प, प्रत्येक के कितना 4-4 विकल्प दिए गए रहेंगे, समझे कि नहीं। मतलब 4 तो ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको एक तो ऑप्शन सही करना, उसमें से आपको एक तो ऑप्शन सही करना है, जिसमें से आपको 1 अंक निर्धारित किया गया है, समझे। तो जो अगर सही अगर टिक लगा दिए हैं 4 ऑप्शन में तो आपको 1 मार्क्स आपको मिलेगा, समझे। तो इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। चलिए अब ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं, देखते हैं कि क्या है नहीं है। सबसे पहले आ गए हम, ठीक है, खंड क में आ गए, समझे। तो क्या है इसमें हम थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या दिया नहीं दिया। बोलते हैं निम्नलिखित गद्यांश को, समझे कि नहीं, ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए, समझे कि नहीं। मतलब ध्यान पूर्वक इसको पढ़िए और जो इसका पढ़ने के बाद में से यहीं से क्वेश्चन आपको दिया गया उसका आंसर आप सोल्यूशन में दीजिए कि कौन सा 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, समझे। तो चलिए आप लोग पढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्या है नहीं, समझे। पहले बोलते हैं शुरू करते, देखिए पहले क्या है कि पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र है। जो पुस्तक जो है मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र है, समझे। अगर तुम पुस्तक पढ़ोगे तो हम लोग पुस्तक पढ़ेंगे तब मित्र बन जाता है ना, बहुत सारा ज्ञान मिलता है। जिस तरह दोस्तों से ज्ञान मिलता है उस तरह पुस्तक से भी हमको बहुत सारा ज्ञान मिलता है, समझे। वे हमें ज्ञान क्या करते हैं, ज्ञान और प्रेरणा और मनोरंजन प्रदान करती है। मनोरंजन मतलब इंटरटेनमेंट, जैसे नहीं देखता है हम लोग एक दोस्त रहते हैं तो दोस्त के साथ इंटरटेनमेंट कैसे करते हैं, समझे। उसी तरह बुक भी पढ़ोगे तो बहुत मनोरंजन मिलता है, समझे। आगे क्या लिखा है, पढ़ने की आदत न केवल हमारी शब्द पसंद को बढ़ाती है, वह हमारा हर एक चीज पसंद को बढ़ा देता है, समझे। बल्कि हमारी सोच को भी गहराई देती है। मतलब हमारा सोच जो है एकदम गहराई तक लेके चल जाता है। कहां तक लेके चल जाता है? पूरा गहराई तक। इसलिए बोलते हैं बुक को बहुत जरूरी है पढ़ना। आगे लिखा हुआ है आज के डिजिटल का वर्ड जो आया क्या है, डिजिटल का मतलब देखिए आप मान लीजिए कि मोबाइल वगैरह पहले नहीं था, पहले कैसा बुक से पढ़ता था, अब आदमी डिजिटल मोबाइल से पढ़ने लगा, समझे ना। उतना बुक से नहीं पढ़ता, हर एक चीज आपका मोबाइल में अवेलेबल हो गया, समझे। तो वही बोलता है कि आज के डिजिटल युग में लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर आधारित समय कितना लगा देते हैं, मतलब समय बहुत सारा बिता दे रहे हैं, समझे।
कंप्यूटर वगैरह में और जो सो मोबाइल वगैरह में समय बिता दे रहे हैं, जिससे पढ़ने की जो सो आदत धीरे धीरे कम हो जा रही है। पढ़ने का आदत क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो जा रहा है। मोबाइल अगर चलाने बैठते हैं तो हम लोग आधा आधा घंटा जगह 1 घंटा मोबाइल चलाने लगते हैं। इसीलिए बोलता है यदि हम प्रतिदिन थोड़ा समय पुस्तक के साथ बिताएं तो जो सो यह हमारे मानसिक जो सो मानसिक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। मानसिक क्षमता मतलब जो हमारा दिमाग है वो बहुत जल्दी तेज बढ़ाने में जो सो क्या करेगा, मदद करेगा बुक। इसीलिए बोलता है बुक को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हमें जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करता है, मतलब क्या सही क्या गलत है वो हम यहाँ से सीख सकते हैं बुक से। आगे क्या लिखा हुआ, पढ़ने से हमारी जो सो कल्पना शक्ति का विकास होता है। कल्पना शक्ति मतलब समझता है, मतलब हमारा दिमाग का जो सो ब्रेन जो सो उसको तेज सोचने समझने की क्षमता बढ़ता है और हम नए विचारों का जो सो और नए हम विचारों का अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब क्या बोलता है कि हम अपना नया विचार अपनाते हैं। अगर बुक पढ़ते ज्ञान रहता है तो हम क्या सही क्या गलत है उस हम जो सोचने की क्षमता हमारे अंदर बढ़ जाता है और नया नया विचार को हम अपनाने लगते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या पहला क्वेश्चन बोलता है पुस्तकों को मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा गया है। मतलब जो पुस्तक जो है मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा गया है। पहला ऑप्शन जो आपके लिए दिया गया है, समझे कि नहीं, तो पहला ऑप्शन दिया गया है आपको। पहला ऑप्शन क्या दिया गया, देखिए थोड़ा एक पहला बोलता है वे हमें धन देती है। बताइए पुस्तक हमें क्या देता है, धन देता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, वे हमें ज्ञान प्रेरणा और मनोरंजन देती है। देखो हम लोग पढ़े थे, ऊपर में हम लोग पढ़े थे ना, वे हमें क्या देते थे, ज्ञान और प्रेरणा और मनोरंजन देती है, पुस्तक पढ़े थे ना। तो आपका आंसर सही क्या हो जाएगा, बी नंबर। और सी में आपका जो ग में जो ऑप्शन है, ग का आपका ऑप्शन है वे यात्रा में साथ रहती है। मतलब हम कहीं जाते हो तो साथ रहता है क्या, नहीं, ये भी नहीं है, गलत हो जाएगा। वे जो सो हमें खेल सिखाती, पुस्तक हमें खेल सिखाती है, नहीं। हम लोग का पैसेज में क्या दिया गया था, वे हमें ज्ञान प्रेरणा मनोरंजन देती है। तो मेरा ये ख नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखिए अब 2 नंबर में क्या बोला गया है ना, जो सो डिजिटल युग में पढ़ने की आदत कम होने का जो सो एक कारण है। अब बताइए कि क्या कारण है। अभी मान लीजिए कि डिजिटल हो गया, आप देखिए पहले बोलते थे बुक से आदमी पढ़ता था, लेकिन अब मोबाइल से पढ़ने लगा, तो क्या कारण हो गया, क्या नुकसान हो गया, सो पहले देखते हैं इसमें। पहला ऑप्शन जो मेरा दिया गया है, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, बोलता है लोग मनोरंजन के लिए, ठीक है, लोग क्या करते हैं, मनोरंजन के लिए लोग मनोरंजन के लिए क्या करते हैं, केवल अखबार पढ़ना पसंद करते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है कि लोग अपना अधिकतर समय मोबाइल और कंप्यूटर पर बिताने लगे हैं। देखिए अभी हर जाहिर सी बात है कि हर लोग अभी मोबाइल और कंप्यूटर पे अपना समय बहुत सारा बिताने लगे है ना। ग नंबर ऑप्शन क्या बोलता है कि पुस्तकालय जाने में लोगों को रुचि नहीं रही है। अब मान लो कि पुस्तकालय जाने में लोगों को रुचि रहा नहीं रहा, तो अब तो सारा मोबाइल में ही अवेलेबल हो गया, तो कहा जाएगा पुस्तकालय आदमी खरीदने के लिए करने के लिए मोबाइल से सब डाउनलोड करके पढ़ लेता है ना। आगे देखिए घ नंबर का आपका आंसर क्या बोलता है, क्वेश्चन ऑप्शन बोलता है लोग केवल परीक्षा के समय पढ़ने की आदत रखते हैं। जो सो लोग केवल परीक्षा के समय पढ़ने का आदत रखते हैं। देखिए अब क्या हुआ ना कि अगर एग्जाम 5 दिन पहले है तो सब पढ़ेंगे 2 महीना पहले तो पढ़ेंगे ना, अभी बहुत समय 2 महीना टाइम है। क्या होता है लास्ट जब एग्जाम का समय आ जाता है तो बच्चा लोग क्या होता है 2 दिन 3 दिन अगर टाइम रहता तब घबराने लगता है, एकदम परीक्षा के नजदीक समय आता तब पढ़ना शुरू कर देता है, समझे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ख नंबर का आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ख नंबर का आपका आंसर सही हो जाएगा। लोग अपना जो सो अधिकतर समय किसमें बिताने लगा, अभी मोबाइल और कंप्यूटर पर, बिना जो सो सोचे समझे मोबाइल और कंप्यूटर पर समय बिताने लगा। चलिए आप 3 नंबर का जो सो देखते हैं, जो सो आप क्या 3 नंबर का है क्वेश्चन बोलता प्रतिदिन पुस्तकों के साथ समय बिताने से क्या लाभ होता है। अब मान लो कि हर दिन प्रतिदिन हम अगर पुस्तक के साथ समय अगर बिताएंगे तो हमको क्या लाभ मिलेगा, मतलब क्या फायदा मिलेगा। तो पहला ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं, देखते हैं पहला ऑप्शन क्या बोलता है। पहला ऑप्शन जो बोला गया आप लोगों को क नंबर का बोलता है मानसिक क्षमता का विकास होता है
और निर्णय लेने की योग्यता बढ़ता है। चलिए अगर बुक पढ़ते हैं तो हम पहले पैसेज में लोग पढ़े थे, पहला ऑप्शन ही पहले मिला था हम लोग को पैसेज में कि अगर बुक पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारा दिमाग बढ़ेगा, विकसित होगा, है ना। आगे क्या है कि निर्णय लेने की योग्यता बढ़ जाती है ना। आगे देखते हैं ख नंबर का आंसर क्या बोलता, क्वेश्चन ऑप्शन, मोबाइल के उपयोग में और जो सो निपुणता आती है, मोबाइल के उपयोग में निपुणता आती है, गलत है। आगे ग नंबर का आंसर बोलता है केवल कल्पना शक्ति कम हो जाता है, गलत है ये भी ऑप्शन। आगे देखते हैं घ नंबर का जो सो जीवन में असमंजस की स्थिति बढ़ जाती है, असमंजस की स्थिति बढ़ जाती है, ये भी गलत। आपका आंसर कौन हो जाएगा बाबू, क नंबर का आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है, 4 नंबर में क्या है थोड़ा देख लेते हैं। 4 नंबर में आपका बोला गया है ज्ञान शब्द का पर्यायवाची गद्यांश के अनुसार कौन सा है, ज्ञान शब्द का पर्यायवाची गद्यांश के अनुसार कौन सा है। इसमें से पहला ऑप्शन क्या दिया गया आपका, पहला ऑप्शन है पुस्तक, दूसरा ऑप्शन क्या है खेल, तीसरा ऑप्शन क्या है, ठीक है, तकनीक, और चौथा ऑप्शन क्या है शिक्षा। अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ज्ञान सबसे पहले क्या किसमें हमको सही मिलेगा, हमको बताए पुस्तक, खेल, तकनीक, शिक्षा से तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, घ नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 5 नंबर का देखते हैं क्या है, नहीं है, समझे। चलिए 5 नंबर का आप देख लेते हैं। 5 नंबर का जो क्वेश्चन बोला गया है 5 नंबर है ना। चलिए यहाँ 5 नंबर ने दिया, थोड़ा देखिए नीचे क्या दिया गया, निम्नलिखित, ठीक है, पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। इसको भी पढ़ना ध्यान पूर्वक, और जितना पूछा गया आंसर उसको ध्यान पूर्वक से आंसर देना, क्वेश्चन जितना पूछेगा, समझे। आगे देखते हैं क्या है, बोलता पर्वत कहता है शीश उठाकर, पर्वत क्या कहता है, शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, तुम भी क्या बन जाओ, ऊंचे बन जाओ, समझे ना। सागर कहता है, ठीक है, लहराकर, सागर क्या कहता है, लहराकर मन में गहराई लाओ, सागर कहता है क्या, लहराकर मन में क्या करो, गहराई लाओ, है ना। समझ रहे हो क्या कहती है, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर जो सो तरल तरंग, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। आगे क्या है कि भर लो अपने जो सो दिल में मीठी मीठी मिद्रुल उमंग, क्या भर लो, उमंग, मतलब मीठी मीठी बातें भरना है। किसी भी अगर व्यक्ति से बात करते हैं तो आपको अगर मान लीजिए कि मीठी मीठी उमंग भरना है, अगर सही जो अगर वो व्यक्ति बोल रहे हैं तो उस चीज को लेना है, ज्ञान करना है, और बाकी चीज खराब चीज को आपको नहीं लेना है। आगे क्या बोलता है, इसमें बोलता है पृथ्वी कहती है, क्या कहती है कि धैर्य का मतलब समझते हैं बाबू, धैर्य का मतलब होता है धैर्य रखना, समझा, मतलब धैर्य मतलब होता है कि अपने आप पे विश्वास रखना, समझे कि नहीं, धैर्य ना छोड़ो मतलब अपने आप पे धैर्य रखना है। कितना ही हो, जैसे कितना ही हो सिर पर भार, मतलब कितना भी सिर पर माथा पे भार हो, कितना भी भार करने का मतलब है कितना भी आपके जिम्मेदारी हो, टेंशन हो, आप टेंशन नहीं लीजिए, आप जो है सो सिर्फ अपने जिम्मेदारी पे सिर पे भार रखिए, ठीक है। आगे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नभ कहता है जो सो फैलो इतना, नभ कहते हैं क्या कि फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार, इतना फैल जाओ, इतना नाम करो, इतना कि पूरा संसार को तुम ढक ले सकते है ना। चलिए 5 नंबर का जो सो क्वेश्चन क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोला 5 नंबर का, बोलता है कविता प्राकृतिक जो सो ना संदेश में सागर से कवि हमें क्या सीख देने को कहता है, बता हमें इसमें पढ़े थे क्या सीख देने के लिए बोला। क नंबर का बोलता है कि जो सो साहस और दृढ़ता मतलब साहस और दृढ़ता, लड़ने की क्षमता, समझे। ख नंबर का ऑप्शन बोलता है मन में जो सो गहराई लाना, मन में क्या लाना, गहराई लाना। आगे दिया गया ग नंबर का ऑप्शन में ऊंचे लक्ष्य बनाना, लक्ष्य का मतलब जैसे मान लीजिए कोई सपना होता है बाबू, उसी को बोलते हैं लक्ष्य, सपना कोई क्या बोलते हैं, लक्ष्य। चलिए घ नंबर का ऑप्शन बोलता है संसार को ढक दे लेना, संसार को क्या करना, ढक लेना। तो आपका आंसर इसमें जो हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर जो इसमें हो जाएगा आपका, सो आपका ख नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ख नंबर का, मन में गहराई लाना, समझे, मतलब सोचने की क्षमता को बहुत तेजी गहराई से सोचो ताकि आप कुछ सोच सकते उसके बारे में आंसर सही से, समझे। चलिए अब 6 नंबर का जो है
देखते हैं 6 नंबर का क्या बोलता है। 6 नंबर में बोला गया है कि कविता में पर्वत का संदेश क्या है। कविता में किसका पर्वत का संदेश क्या है। धैर्य रखना, ख नंबर का ऑप्शन जो बोला गया है। ख नंबर में बोलता है मन को शांत रखना, और ग नंबर में बोलता है ऊंचाई और महानता पाना, और घ नंबर बोलता है गहराई अपनाना। तो बताइए कि आपका 6 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 6 नंबर का हो जाएगा घ नंबर। क्या हो जाएगा, ग नंबर होगा, घ नहीं हो जाएगा। घ नंबर में आपका गहराई अपनाना नहीं होगा, ऊंचाई और जो सो महानता पाना, ऊंचाई और महानता पाना, समझे। चलिए अब 7 नंबर का देखते हैं। 7 नंबर का क्या है। सागर कहता है, ठीक है, लहराकर। सागर क्या कहता है कि सागर कहता है लहराकर, यहाँ सागर किस गुण, यहाँ सागर किस गुण को अपनाने का संदेश देता है। किस गुण को अपनाने का संदेश देता है बताइए। पहला ऑप्शन है धैर्य, पहला ऑप्शन धैर्य, समझे कि नहीं। और दूसरा ऑप्शन आपका बोला गया है गहराई, और तीसरा ऑप्शन बोला गया है कि जो सो फैलाव, फैलाव मतलब फैलाना, और चौथा ऑप्शन बोलता है आपका जो सो साहस। तो बताइए कि इसमें से आपका 7 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका गहराई सही हो जाएगा, ख नंबर कौन सा हो जाएगा, ख नंबर का सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट में क्या बोला गया है। बोलता है उठ उठ गिर गिर, उठ उठ गिर गिर। क्या बोला गया है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग किस जीवन स्थितियों का प्रतीक है। बताइए पहला ऑप्शन क्या बोलता है, आनंद और उत्साह। आनंद मतलब देखिए, आनंद मतलब मनोरंजन करना, खुशी मनाना। उत्साह मतलब उत्साह हो जाना, बहुत मनोरंजन मनाना, है ना। उत्साह हो जाना मतलब देखिए कोई भी काम होता है कि अगर एग्जाम में अगर पास हो जाता है तो कितना उत्साह लगता है कि नहीं उत्साह मनाएंगे, है ना, पार्टी मनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अगला ख नंबर का जो ऑप्शन बोला गया आपका धैर्य और, ठीक है, स्थिरता। धैर्य और क्या बोला गया, स्थिरता। धैर्य स्थिरता क्या है आपका, धैर्य। आगे ग नंबर का आंसर देखते हैं गहराई और फैलाव। क्या है, गहराई और फैलाव। और घ नंबर में क्या है, कठिनाइयां और जो सो सफलताएं, कठिनाइयां और सफलताएं। क्या हो जाएगा आपका आंसर, आपका जो सो आपका घ नंबर का ही आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो गया क्या, कठिनाइयां और सफलता का, समझे। चलिए आप थोड़ा देखते हैं क्या दिया गया है, व्याकरण। देखिए बाबू हम व्याकरण आप लोगों को बहुत वीडियो बना दिए, देख लीजिए, नहीं देखे होंगे तो बहुत। हम पहले से बोले थे 100% नहीं 500% गारंटी अभी भी दे रहे हैं कि एग्जाम में जो सो बैठिएगा ना तो आपको व्याकरण से क्वेश्चन आएगा। हम लिख करके दे रहे 500% गारंटी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप अगर नहीं आएगा ना तो हमको कमेंट में लिख के भेज दीजिएगा, समझे कि नहीं। आपका व्याकरण से आपका जरूर से जरूर आपका आएगा, व्याकरण से, समझे कि नहीं। तो इसीलिए व्याकरण का वीडियो बना दिए, नहीं देखे तो वहां से भी जाकर के देख लीजिए। चलिए अब व्याकरण देखते हैं क्या बोलता है। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए, है ना, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करना, मतलब कौन सा सही विकल्प इसको सही करना है और कौन गलत है उसको गलत करना है, समझे कि नहीं। हम लोग को जांचना है कि कौन सही है कौन गलत है ना। चलिए फैसला करते हैं कि कौन सही कौन गलत है। पहला 9 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला गया, यदि तुम मन, ठीक है, मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल हो जाओगे। वाह क्या बात है कि अगर हम अगर मन लगा के पढ़ेंगे परीक्षा में क्या हो जाएंगे, अवश्य सफल हो जाएंगे। मतलब एकदम हम अच्छा से पढ़ेंगे तो बात जाहिर सी बात है कि हम सफल तो होंगे ही होंगे। यह वाक्य है, क्या वाक्य है, वाह रे क्या क्वेश्चन पूछा गया है ना। हम तो आप लोगों को वीडियो बना के दे दिए, समाज से पूछा गया। ये किससे पूछा गया बाबू, समाज से। अब बताइए समाज जो नहीं पढ़ा होगा वो अभी भी बोलते हैं वीडियो जाके देख लीजिए और पढ़ लीजिए, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। पहला जो है आपका ऑप्शन क्या बोला गया है कि सरल वाक्य, समझे। और दूसरा बोला गया है पहला सरल वाक्य हो गया। आगे क्या दिया गया आपका जो सो संयुक्त वाक्य हो गया ख नंबर में, और ग नंबर में मिश्र वाक्य हो गया। घ में बोलता है जो सो विस्मयोधिक बोधक हो गया। तो बताइए इसमें ऑप्शन आपका कौन सा होगा। 9 नंबर का आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका ग नंबर का सही होगा ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा, मिश्र वाक्य होगा। क्या होगा, मिश्र वाक्य। देखिए इस वीडियो में तो नहीं बता सकते, उतना हम लॉन्ग वीडियो नहीं, मतलब ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए आपका समाज का वीडियो बना दिए, उससे जाके देख लीजिए समाज, समझे कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है। 10 नंबर का जो क्वेश्चन बोला गया ना आप लोगों के लिए, 10 नंबर का क्वेश्चन बोलता है मोहन पढ़ाई करता है। मोहन क्या करता है, पढ़ाई करता है ना। और सोहन
खेलों में अच्छा है, मोहन खेलों में अच्छा है, खेल में मोहन अच्छा है ना। आगे सोहन अच्छा है ना। आगे क्या दिया गया, यह वाक्य क्या है बताइए, यह वाक्य क्या है मेरा, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है कि क्या है बताइए। सरल वाक्य पहला ऑप्शन, ख नंबर का ऑप्शन है। विस्मृति बोधक है कि ग नंबर का है हम तुम्हारा मिश्र वाक्य है कि तुम्हारा घ नंबर का है संयुक्त वाक्य है। अब बताइए इसमें आपका 10 का आंसर कौन हो जाएगा, घ नंबर कौन सा हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। चलिए अब आगे 11 नंबर में देखते हैं क्या है नहीं है। 11 नंबर का प्रश्न क्या बोलता है, 11 नंबर जो प्रश्न बोला गया आपका, बोला गया फल खाया जा रहा है। फल क्या किया जा रहा है, खाया जा रहा है। बताइए फल है तो खाएगा नहीं खाएगा, आदमी फेंकेगा तो नहीं, है ना। फल खाया जा रहा है, यह किस वाक्य का उदाहरण है। वाह क्या पूछा, मजेदार मजेदार एकदम क्वेश्चन पूछा, बहुत मजा आ रहा पढ़ने में, है ना। तो बताइए वह, अब बताइए कौन सा कहां से पूछा क्वेश्चन सा, बताइए व्याकरण से, तो वाच्य से पूछा। कहां से पूछा है, वाच्य। अब बताइए हम आप लोगों को वाच्य भी बता दिए थे, वाच्य बताए थे कि नहीं। अगर वाच्य नहीं बताए तो आप देख लीजिएगा वीडियो, अगर वाच्य का भी शायद वीडियो बना दिए, नहीं बनाए होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, वाच्य का भी वीडियो बनाकर डाल देंगे, समझे। तो वाच्य का 3 भेद होता है, कृत्रिवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, वो सब लिखा हुआ था, 3 वाक्य। अगर पूछेगा यही क्वेश्चन में कि वाच्य का कितना भेद होता है, तो वाच्य का 3 भेद होता है। वाक्य का कितने भेद होता है, 3 वाक्य। बताइए कौन सा वाक्य से क्वेश्चन, वाक्य का कौन सा है। अब इसमें से देखेंगे, पहला बोलता है कृत्रिवाच्य, क्या है, कृत्रिवाच्य। दूसरा है कर्मवाच्य, क्या है, कर्मवाच्य। अगला दिया है भाववाच्य, गर्मन में भाववाच्य। घर में बोलता है विधिवाच्य। अब बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 11 नंबर का आपका, आप जो आपका कर्मवाच्य इसमें हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, कर्मवाच्य, समझे। चलिए आगे देखते हैं। तो पहला बोलता है आकाश, क्या है, आकाश। आकाश मतलब किसी का नाम नहीं, आकाश। आकाश में बादल छाए हुए हैं, मतलब जो पानी बादल छाता है ना, बारिश होता है, वाष्प के ऊपर जाता है, बादल बनता है, फिर बारिश होता है ना। तो बोलता है आकाश में बादल छाए हैं। इसमें दोस्तों बादल कौन सा पद है, बताइए कौन सा पद है, क्रिया है, संज्ञा है, स्वर्नाम है कि क्या है, अवयव है। बताइए इसमें से कौन सा है। तो आपका 12 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका, तो 12 नंबर का ख नंबर का सही हो जाएगा, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा, समझे कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोगों के लिए क्या है, पहला 13 नंबर का प्रश्न में बोलता है उसकी आवाज बिजली की जो सो तार गूंज रही थी। उसकी आवाज कैसा गूंज रही थी, बिजली की तार। यह कौन सा जो सो अलंकार है, अलंकार है। मतलब अलंकार मतलब बहुत मजेदार है। अभी देखिएगा अलंकार का भी पढ़ना पड़ेगा बहुत दिन, ये सब तो क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, समझेंगे नहीं। तो बताइए पहला ऑप्शन जो बोलता है जो सो उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा पहला क्या है, उत्प्रेक्षा। दूसरा क्या है, संश्लेष, क्या है, संश्लेष दिया है ना, संश्लेष। आगे दिया है संश्लेष दिया है ना, ख नंबर में बोलता है संश्लेष, ठीक है। आगे ग नंबर का आंसर क्या बोलता है, अतिश, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। आगे दिया है घ नंबर में बोलता है मानवीकरण, क्या है, मानवीकरण। बताइए 13 नंबर का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 13 नंबर का क नंबर का हो जाएगा आपका आंसर। कौन हो जाएगा 13 नंबर का, क नंबर, समझे नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर का बोलता है त्रिलोक किस प्रकार का समास है, त्रिलोक किस प्रकार का समास है, समझेंगे नहीं। त्रिलोक किस प्रकार का समास है, बताइए। पहला ऑप्शन बोलता है तत्पुरुष समास, ठीक है, पहला ऑप्शन तत्पुरुष समास। दूसरा ऑप्शन बोलता है द्वंद्व समास, तो तीसरा ऑप्शन बोलता है द्विगु समास, और चौथा ऑप्शन बोलता है कर्मधारय समास। अब बताइए कि 14 नंबर का आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ग नंबर, द्विगु समास। कौन हो जाएगा, द्विगु समास। चलिए आप 15 नंबर का बताते हैं। 15 नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है बोलता है ईमेल जो सो लेखन किससे संबंधित है। पहला क नंबर का जो ऑप्शन बोला गया आपका, क्या बोला गया है, क नंबर में बोलता है आधुनिक संचार, ठीक है, माध्यम। पहला ऑप्शन ये बोला, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन बोलता है पारंपरिक, ठीक है, संचार माध्यम। और तीसरा ग नंबर का ऑप्शन बोलता है मौखिक संचार, क्या है, मौखिक संचार। और जो सो घ नंबर का आपका ऑप्शन क्या है, टेलीफोन संदेश। बताइए अब इसका 15 नंबर का आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो 15 नंबर का आपका ऑप्शन हो जाएगा क नंबर, क्या हो जाएगा, क नंबर, ठीक है, आधुनिक संचार, ठीक है, माध्यम। चलिए आप देखते हैं 16 नंबर का क्या है। 16 नंबर में जो दिया गया है क्वेश्चन मेरा बोलता है पढ़ाई जीवन को उज्जवल बनाती है। पढ़ाई क्या करता है, जीवन का उज्जवल बनाता है या नहीं बनाता, बताइए। पढ़ाई जीवन को उज्जवल बनाती है, इसमें कौन सा अलंकार है, बताइए इसमें कौन सा अलंकार है।
मानवीकरण की दूसरा में दिया गया है, ठीक है। उत्प्रेक्ष की तीसरा में दिया गया है, संश्लेष और तीसरा में दिया गया है अतिश युक्त। क्या दिया? अतियुक्ति, है ना, अतिशयोक्ति। तो पहला क्या हो जाएगा ऑप्शन? ये नंबर। क्या हो जाएगा? ये नंबर, है ना। क्या हो जाएगा? मानवीकरण। क्या हो जाएगा? मानवीकरण। चलिए अब देखते हैं क्या दिया गया पाठ पुस्तक। आज पढ़ते थोड़ा सा क्या दिया नहीं दिया गया। बोलता है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर, ठीक है, दिए गए प्रश्नों को सही उत्तर को चयन करना है। चलिए पहला पढ़ते हैं, अब इसको हम लोग को समझते हैं और क्या क्या सही है नहीं है उसको आंसर फिर देखेंगे, है ना। अब देखिए पहला बोलता है युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर, ठीक है, लयुंग में जो सो पढ़ाव लेने था। क्या लेना था? पढ़ाव लेना था, है ना, पढ़ाव। उसके बाद बोलता है गांगन चुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेते एक जो सो नन्ही सी संत बसी, क्या बसी थी? नन्ही सी संत, ठीक है। लायुंग सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चित सो रही थी। क्या कर रही थी? निश्चित से वह सो रहा था, ठीक है। आगे दिया गया है उसी लायुंग में हम ठहरे थे, उसी लायुंग में हम ठहरे हुए थे, मतलब रुके हुए थे, ठीक है। तीस्ता नदी के तीर पर जो सो बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में, ठीक है, मुंह हाथ, ठीक है, धोकर मैं तुरंत ही क्या किया? मैं तुरंत ही क्या किया? तिस्तान नदी के किनारे जो सो बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। क्या किया था? मतलब पत्थर पे बैठ गया था, है ना। उसके बाद बोलता है सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तीस्ता में मिल रहा था। मतलब एक झरना था जो बहुत एकदम जैसे ऊपर से नीचे बह बहकर कहाँ मिल रहा था? तीस्ता में मिल रहा था, है ना। आगे बोलता है मध्यधीम हवा बह रही थी। मतलब मध्यधीम हवा मतलब समझता है धीरे धीरे हवा बह रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे, पेड़ पौधे नाच रहे थे। मतलब नाच नहीं रहता, मतलब पेड़ पौधा ऊपर नीचे समझे, कभी नीचे की ओर कभी ऊपर की ओर गति कर रहा था, उसी पेड़ पौधा झूम रहा था। मतलब अपने में वो देखा जाए तो झूम रहा था, है ना। उसके बाद बोलता है गहरे बादलों की परत ने जो सो चांद को ढक रहा था। मतलब गहरे बादल जो है चांद को ढक रहा था, समझे। बादल जब आएगा चांद नहीं ढकाएगा, बताइए। वही बोलता है बादल चांद को ढक रहा था। आगे बोलता है बाहर परिंदे लिखा है ना, बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को, ठीक है, लौट रहे थे। अपने लोग अपने घर में जा रहे थे। लोग जहां बाहर में थे तो अपने घर तरफ जा रहे थे। वातावरण में, ठीक है, आद्रभूत जो सो शांति थी। मतलब बहुत सारा शांति था एकदम, बड़ा मतलब शांति का मतलब है ये चुपचाप, ठीक है। जो सो आगे दिया गया है मंदिर की घंटियों सी, ठीक है, घुंघरुओं की झुनझुनाहट सी, ठीक है, आंखों, मतलब जो मंदिर का जो घंटी झुनझुनाहट टाइप का, आंखों में क्या कर रहा था? ठीक है, अनायास भर आई, मतलब सुनाई दे रहा था। चलिए अब इसमें पढ़ लिया, अब इसको देखते हैं आंसर में। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है? 17 नंबर बोलता है, ठीक है, जो सो लायुंग किस प्रकार की बस्ती जो सो बताई गई है। 17 नंबर का कौन सा ऑप्शन होगा इसमें आपका सही? देख लेते हैं। पहला ऑप्शन जो है इसमें से आपका क्या बोलता है? भीड़ भाड़ वाली। दूसरा शांत और जो सो नन्ही। तीसरा ऑप्शन बोला गया आपको औद्योगिक, और चौथा ऑप्शन आपको बोला गया आधुनिक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ग नंबर का सही हो जाएगा, है ना। ग नंबर का गलत हो जाएगा, और घ नंबर का भी गलत हो जाएगा, क नंबर का भी गलत हो जाएगा। आपका ख नंबर का सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ख नंबर। चलिए 18 नंबर में देखते हैं उपयुक्त गद्यांश में जो वातावरण की शांति की तुलना किससे की गई है, बताइए। इसमें से किससे तुलना की गई है? पहला ऑप्शन बोलता है सगध्वनि से, दूसरा बोलता है बजे की धुन से, बाजे की धुन से, तीसरा क्या बोलता है? मंदिर की घंटियों और जो सो घुंघरू जैसा भी नहीं पढ़े थे हम लोग, मंदिर के घंटियों जैसा, और घंघरुओं की झुनकार से, है ना। तो क्या हो जाएगा? ग नंबर का ऑप्शन जो आपका समुद्र की लहरों से, इसका ऑप्शन हो जाएगा ग नंबर, समझे। चलिए अब देखते हैं आगे देखते हैं क्या दिया गया। निम्नलिखित गद्यांश को फिर से ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए आप सही उत्तर को चयन करना है, समझे। बोलता है तुम्हारी यह
दंतुरित मुस्कान, ठीक है। मृतक में मतलब मृत्यु में डाल देती है जान, मतलब मृतक में डाल देती है जान करने मतलब समझता है कि तुम्हारी वह तंतुरी मुस्कान, मतलब तुम जो ऐसा मुस्कती हो ना, सो मृतक में डाल देती है जान, मतलब जो मतलब मरने वाला भी आदमी उस पे भी जान डाल देती है। क्या डाल देती है? जान डाल देती है ना। चलिए आगे क्या बोलता है, धूली धूली धूसर तुम्हारे ये गान, धूली धूसर तुम्हारे ये गान, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में जो सो लिख रहे, क्या लिख रहे? जलजाल, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण जो सो पिघल कर जल बन गया, जो सो होगा कठिन क्या लिखा हुआ? पाषाण, क्या लिखा हुआ? पाषाण, है ना। चलिए आप देखते हैं पहला 19 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला कोई 19 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है? मृतक में भी डाल देगी जान का क्या अर्थ है बताइए। बोलता है पहला ऑप्शन बोला गया आपके लिए, पहला ऑप्शन बोला गया क नंबर क्या बोलता है? मरे हुए को जिंदा कर देना, पहला ऑप्शन। दूसरा मतलब होता है हरे हुए को जिंदा जो तो जिता देना, हरा हुआ उसको जिता देना कि मरे हुए को जिंदा कर देना। ग नंबर का ऑप्शन बोलता है आपका जो सो ग नंबर का ऑप्शन क्या बोलता है? हस्त जो सो हताश और निराश व्यक्ति में जो सो खुशी ला देना, मतलब हताश मतलब जो चिंता में है, निराश व्यक्ति है, उसको क्या करना है? खुशी ला देना। क्या करना? खुशी ला देना, है ना। आगे बोलता है माँ बाप का काम आसान कर देना, माँ बाप का काम आसान करना, सबसे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 3 नंबर का सही हो जाएगा। चलिए आगे 20 नंबर बोलता है 20 नंबर में जो आपका क्वेश्चन बोला गया, धूली धूली धूसर तुम्हारे ये गात, जो सो पंक्ति में जो सो गात का अर्थ है, क्या गात का अर्थ है? वस्त्र है कि शरीर है कि आपका खेत है कि आपका क्या है? जो सो खेल है। बताइए आपका 20 नंबर का जो है कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 20 नंबर का तो आपका क्या हो जाएगा? शरीर हो जाएगा, ठीक है। ख नंबर का आंसर सही हो जाएगा, 2 नंबर। चलिए आगे बोलता है जो सो निर्देश बताइए निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करना। सही विकल्प का फिर से चलिए, अब आपका बुक से आ गया, क्या से आ गया? पाठ पुस्तक से। पहला क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर में क्वेश्चन जो दिया गया है, 21वां नंबर का क्वेश्चन बोला गया कि भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे। बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, चैप्टर पढ़ना है नहीं पढ़ना है। देखिए ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, यहाँ से सब्जेक्टिव भी पूछेगा, समझे। बताइए भोलानाथ जो थे जो सो किन कारणों से सिसकना भूल जाते थे, किस कारण से? पहला ऑप्शन आपके लिए दिया गया है क्या? जो सो अपनी माता को, और दूसरा दिया गया है अपने पिता को, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है खेल के साथियों को, और चौथा ऑप्शन दिया गया अपने भाइयों को। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर का आंसर सही हो जाएगा ग नंबर, खेल के साथियों को। खेल के साथियों को देखता था तो सिसकना भूल जाते थे, है ना भोलेनाथ। आगे दिया गया उद्धव कृष्ण का जो सो कौन सा संदेश लेकर आए थे? जो उद्धव थी तो है ना, तो उद्धव गोपिया वाला जो चैप्टर पोएम से है आपका, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। उद्धव कृष्ण के लिए जो संदेश लेकर आए थे, तो बताइए किसका संदेश लेकर के, किस चीज का संदेश लेकर के आए थे बताना है। उसमें से पहला ऑप्शन आपके लिए दिया गया है, सो किस लिए आए थे संदेश लेकर के? पहला ऑप्शन बोलता प्रेम संदेश, दूसरा अनुराग, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है जो सो योग संदेश, और चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। बताइए आपका किसका वो लोग योग संदेश लेकर के आए थे? गोपिया क्या लेकर के आए थे? योग संदेश। तो आपका क्या हो जाएगा? ग नंबर का आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे 23 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर में जो प्रश्न दिया गया बोलता राम जो सो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस जो सो रस की प्रमुखता है, किस रस की प्रमुखता है? बताइए पहला जो ऑप्शन इसमें दिया गया है, पहला ऑप्शन क्या गया है? क नंबर का बोलता है जो सो हायस रस का, हायस रस का कि दूसरा में दिया करुण रस का, कि तीसरा में जो सो शांत रस का, कि चौथा में दिया गया आपका वीर रस का। बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा 4 नंबर वीर रस का, समझे। चलिए 24 नंबर में क्वेश्चन दिया गया उत्साह, है ना। उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की गई है? बताइए किससे कही है? उत्साह में जो है सो कवि जो है बादल की तुलना किससे किनसे किया था? धरती से किया था। पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन जो दिया गया है, पहला बोलता धरती से, आकाश से, कवि से, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा? तो किससे किया था? धरती से। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? धरती से। चलिए हो गया। अब देखते हैं 25वां नंबर में क्वेश्चन में क्या बोलता है, ठीक है। यह तंदूरी मुस्कान कविता
के कवि कौन है, यह तंद्री की मुस्कान कविता के कवि कौन है, बताइए। वो जो देखिए आप कविता पढ़े होंगे बुक में, तो वही बोलता है कि जो यह तंदुरी की मुस्कान जो कविता है, ये कौन सा कविता से लिया गया, कवि का जो कवि के कवि कौन सा, इस मतलब इसका कवि का नाम क्या है, कौन सा कवि ने लिखा है, इसके बारे में बताना है। तो पहला ऑप्शन जो आपके लिए इसमें दिया गया है, पहला ऑप्शन क्या है, ठीक है, नागार्जुन। बताइए नागार्जुन ने इसको लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। अगला ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से लिया गया है। क्या दिया गया, महादेवी वर्मा की, महादेवी वर्मा ने लिखा गया इसको, है ना। और आगे दिया गया गिरिजा कुमार माथुर। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, क नंबर का सही हो जाएगा, नागार्जुन। किसने लिखा था, नागार्जुन। 26वां नंबर का प्रश्न जो बोला गया बोलता है जितने नार्गे की जो सो जीप में, जितने नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी ना, जो बताइए उसमें से कौन सा तस्वीर लगा हुआ था, किसकी तस्वीर लगा हुआ था, जितने नार्गे की जो सो जीप थी उसमें से किसका तस्वीर लगा हुआ था। पहला जो सो आपका पहला जो है किसका, महात्मा गांधी पहला, दूसरा, ठीक है, जो सो पहला दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है, ख नंबर का दलाई जो सो लामा, और ग नंबर का ऑप्शन बोलता है महात्मा बुद्ध, और घ नंबर का ऑप्शन बोलता है महावीर। बताना है इसमें किसका था, तो दलाई लाम का, किसका था, दलाई लामा का था, ठीक है। चलिए ख नंबर का आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 27वां प्रश्न का आंसर, ठीक है। 27वां बोलता है फसल जो किसका गुणधर्म है, फसल किसका गुणधर्म है, हाथ का। पहला ऑप्शन बोलता है, पहला ऑप्शन क्या बोलता है, हाथ का, दूसरा ऑप्शन में पानी का, और तीसरा ऑप्शन बोलता है किसान का, और चौथा ऑप्शन बोलता है मिट्टी का। बताइए जो फसल जो है जो सो किसका गुणधर्म है, आप बताइए। गुणधर्म का कहने का मतलब फसल किसका गुणधर्म गाता है, मिट्टी का ही गाता है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 नंबर, है ना। चलिए 28वां प्रश्न जो बोलता है संगतकार का क्या अर्थ होता है, संगतकार का क्या अर्थ होता है। सबसे पहला देखते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है आपका संगतकार, संगतकार का क्या अर्थ है ना। तो संगतकार का क्या अर्थ होगा, तो पहला ऑप्शन दिया गया मुख्य नायक। पहला क्या है, मुख्य नायक। ख नंबर का ऑप्शन क्या बोलता है, मुख्य नहीं सॉरी नायक नहीं, गायक है ना, मुख्य गायक। और ख नंबर का आंसर जो दिया गया है मुख्य गायक का साथ देने वाले गायक। और ग नंबर का बोलता है गीतकार, क्या है, गीतकार। और घ नंबर का आंसर क्या बोलता है, संगीतकार, क्या है, संगीतकार। तो चलिए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ख नंबर का, क्या हो जाएगा, ख नंबर का, मुख्य गायक का साथ देने वाला गायक। समझे कि नहीं। चलिए जो गायक के साथ देता है ना, जो गायक गाता है उसको अगर साथ देता है तो उसी को बोलते हैं संगतकार, समझे ना। मुख्य गायक मतलब सारा गायक एक साथ देने वाला को क्या कहते हैं, संगतकार। आगे आगे देखते हैं 29वां नंबर का प्रश्न में क्या बोला गया है। 29वां नंबर का जो प्रश्न बोला गया है उसमें बोला गया है मनु भंडारी की हिंदी, ठीक है, मनु भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का क्या नाम था, है ना, प्राध्यापिका का क्या नाम था। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया इसमें से आपका क नंबर का ऑप्शन क्या दिया गया, शीला अग्रवाल, क्या, शीला अग्रवाल। और दूसरा ऑप्शन दिया गया है मनीषा यादव, क्या दिया गया, मनीषा यादव। और 3 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, शालिनी गुप्ता, शालिनी गुप्ता। और घ नंबर में जो 4 नंबर में आंसर दिया गया, घ नंबर में, ठीक है, वो क्या दिया गया है, ज्योति गोयल, क्या दिया गया, ज्योति गोयल। तो क्या होगा इसका आंसर आपका क नंबर का सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क नंबर का, शीला अग्रवाल। चलिए अब लास्ट प्रश्न बच गया आपका 30वां, ठीक है। अब अंतिम प्रश्न बच गया, उसको थोड़ा देख लीजिए। हलदार साहब और चश्मे वाले में क्या जो सो समानता है, बताइए। दोनों में हलदार साहब और चश्मे वाले में क्या समानता है, दोनों में से बताना है। हलदार साहब कौन था, नहीं था, इसके बारे में पढ़े थे कि नहीं। इसमें से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछा ही है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे यहाँ से ले लीजिए। कितना जानते हैं, 1000% गारंटी, कितना, 1000% गारंटी की यहाँ से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछेगा इस चैप्टर से, समझे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ लीजिएगा। चश्मा वाला जैसे मान लीजिए कि हलदार साहब कौन था, नहीं था, फिर जो सो पान वाला कौन था, पान वाला क्या करता था, नहीं करता था, उसके बारे में बता दीजिएगा। हलदार साहब कैप्टन कौन था, कैप्टन हमेशा सरकंड जो सो महात्मा गांधी पर जो है ना, जो सो हमेशा
नेताजी का चश्मा पर हमेशा जो है सो कैप्टन क्या करता था, चश्मा पहना दिया करता था, है ना। उसको बिना नेताजी का चश्मा, बिना चेहरे का अच्छा नहीं लगता था। तो चलिए पहले देखते हैं पहला ऑप्शन क्या बोलता है, इसमें से देख लेते हैं और टिक मारते हैं कौन सा सही होगा। दोनों चश्मे जो सो दोनों क्या करता था, चश्मा बेचते थे। दोनों क्या करता था, चश्मा बेचते थे। दोनों क्या करते थे, देशभक्त थे। दोनों देशभक्त थे। आगे दिया गया है ग नंबर, देखिए 5 नंबर घ नंबर का आंसर में भी अभी ऑप्शन हम बताए थे ना, इसका पान वाला कौन था नेता, तो ग नंबर का ऑप्शन जो बोला, पान वाले दोनों का जो सो मजाक बनाता था, और जो सो इनमें से कोई नहीं, घ नंबर का। अब इसमें से बताना है कि कौन सा इसमें से आंसर सही हो जाएगा, बताना है। तो इसमें से आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका ख नंबर का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों देशभक्त थे और मातृभक्त भी थे, है ना। और पता है यह जो चश्मा जो हमेशा लगा दिया करता था ना, तो इसमें से क्या होता था, यह चश्मा को जब लगाता था ना, तो बच्चे में भी यह देख करके, जब हवलदार साहब जब मान लीजिए कि जो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाता था ना, तो मान लिया कैप्टन मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा रहा, तो उसका मृत्यु जब हो गया, कैप्टन का मृत्यु हो गया था। ठीक है, कैप्टन का क्या हो गया था, मृत्यु। तो जब कैप्टन का मृत्यु हो गया, तो यह जब नेताजी का चश्मा पे सरकंडे का चश्मा कोई लगाने वाला नहीं था, तो बच्चे से भी यह देखा नहीं जा रहा था। तो वहां जो बच्चों में भी देशभक्ति का भावना आया था, समझे। तो दोनों सब में क्या था, वहां देश भक्त थे, क्या थे, देशभक्त थे, समझे कि नहीं। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, समझे कि नहीं। और कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्या कि कमेंट में लिखते हैं तो बड़ी मजा आता है ना। कैसा लगा नहीं लगा वीडियो, समझे कि नहीं। यही वीडियो अगर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए बता दिए। चलिए अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दिखा देते हैं, और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका आप आंसर भी दे दीजिएगा, और इसका आंसर याद कर लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो बोलिएगा, कमेंट में लिख करके भेज दीजिएगा, हम इसका आंसर भी दे देंगे। पहला देखिए ऑप्शन, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको, समझे। आप क्या बोला गया, खंड ख में आ जाता है। खंड किस में आ जाता है, ख में, समझे। देख लीजिए आपका पहला, जैसे 35 क्वेश्चन देखिए, 31 से 35 तक, समझे। 36 तक क्वेश्चन दिया गया आपका इसमें, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं, पढ़ लीजिएगा। गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने के लिए कहा है। तो गोपियों ने मतलब जो सो योग की शिक्षा किन किन लोगों को देने के लिए कहा है, किन किन लोगों के देने के बाद कही है, उसी के बारे में बताना है इसमें, समझे कि नहीं। तो वही बोला गया है इसमें। नेताजी का चश्मा के बारे में पढ़ लीजिएगा। नेताजी पाठ जो है सो नेताजी का चश्मा की मूर्ति के निर्माता का क्या नाम था, बताइए इसका निर्माता का क्या नाम था, है ना। इसको इस सब पढ़ना है, ठीक है। लेखिका के ये सब पढ़ करके आप लोग का आंसर याद करना है, ठीक है। आगे दिया गया है, आगे सब क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, देख लीजिए। चलिए 37 नंबर हो गया, 38 नंबर देख लीजिए, ठीक है। अब खंड ग में आ जाता है। खंड किस में आ जाता है, ग में। चलिए इसमें भी देख लीजिए, इसमें क्या दिया गया आप लोगों का, ठीक है। माता का आंचल पाट के, ठीक है, बोझू और बच्चों के जो सो किसे तथा क्यों चिढ़ाया गया था, है ना। उसका क्या परिणाम हुआ, क्या परिणाम हुआ नहीं हुआ। 40 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में भी आएगा। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। लक्ष्मण ने वीर योद्धा के बहुत सारे विशेषताएं बताई, निम्न में लिख देना इसको, समझे ना। कि वीर योद्धा वो नहीं होता है जो कि अपने मुंह से बखान करता है ना। कि बोलता है ना आदमी कि हम ऐसा कोई नहीं है, तो अपना आदमी जो अपना तारीफ करता है वो समझिए, वही बोलता है लक्ष्मण की अपना आदमी जो खुद से बखान करता है ना, वो वीर योद्धा नहीं होता, समझे। पान वाले वाला भी याद कर लीजिएगा, हवलदार साहब, है ना। ये सब याद कर लीजिएगा, समझे। 42वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। और देख लीजिए सारा क्वेश्चन। 43 में क्या है, 44 में क्या है, ठीक है। 45, 46, ठीक है, देख लीजिए। 47 देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। 48, 49 देख लिए। लास्ट 50, 51। चलिए हो गया, सारा स्क्रीनशॉट लेते गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है।